अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास अभी एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम ही हम देख रहे हैं। लास्ट देखेंगे जिसमें फिजिकल पेंडुलम की एग्जांपल है। इससे पहले हमने सिंपल पेंडुलम देखा, टॉर्शनल पेंडुलम देखा। तो आज जो चीज हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। तो ये भी आपके पास एसएचएम की एप्लीकेशन में शुमार होगा। तो फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? आप कहोगे कोई भी रिजिड बॉडी जब किसी एक पॉइंट के गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द वर्टिकल प्लेन में ओसिलेट करेगा तो हम कहेंगे वो फिजिकल पेंडुलम बनेगा। ठीक है, जैसे आपके पास इस जगह देख रहे हैं एक आर्बिट्रेरी सी शेप है, तो अब आप कह सकते हो रिजिड बॉडी है, ये स्विंग कर रही है वर्टिकली, पी पॉइंट इसका एक्सिस है, तो हम कहेंगे ये एक फिजिकल पेंडुलम बन चुका है। अब ये रिजिड एक इरेगुलर शेप है, मगर ये अब आपके पास यानी हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस एक्सिस के अबाउट स्विंग कर रही है। हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है इस पी पॉइंट या ओ पॉइंट कह लो, कुछ भी आप इसे नाम दे लो। ठीक है, तो अब आप इसे लेट से हम इसे पी पॉइंट इसको कह देते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मैस है वो आपके इस वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल नीचे आएगा। ठीक है, अभी तो ये डिस्प्लेस हुआ हुआ दिख रहा है ना, अगर ये डिस्प्लेस हुआ हुआ ना होता तो एमजी बिल्कुल इसी पी पॉइंट वाली लाइन के नीचे से पास कर रहा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डी डिस्टेंस होता है जो आप देख रहे हो, ये अब आपके पास तब होता है जब आप बिल्कुल इसे सेंटर से देख रहे थे। अब आपने चूंकि डिस्प्लेस कर दिया है, एमजी थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो अब आप इसे कह सकते हो कि भाई वेट तो हमेशा नीचे ही जाना है, तो अब वो थीटा एंगल बना रहा है, तो अब आपको वेट के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का कंसेप्ट कौन सा लाएगा? तो आपने पढ़ा हुआ टॉर्क क्या बराबर होता है? मूवमेंट आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म कितना है? डी है, तो एम जी साइन थीटा। अगर आप वेट का कंपोनेंट बनाते हैं तो एम जी साइन थीटा वो होता है जो आपको मीन पोजीशन की जानिब ला रहा होता। तो नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि वो हमारी अप्लाई की हुई फोर्स के मुखालिफ है, या जिस सिम्त में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके मुखालिफ है, तो इसलिए उसके साथ माइनस आ गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? एम जी डी साइन थीटा। अब आप कह सकते हो कि जो रिस्टोरिंग टार्क है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा के तो नहीं। मगर हम कहेंगे कि एसएचएम जो है वो उसमें थीटा इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके? थीटा के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? एम माइनस एम जी डी थीटा के तौर पे। अब आप कह सकते हो रिस्टोरिंग टार्क टॉप प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। क्या मतलब? कि रिस्टोर करना है तो जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वापिस आएगा ना, तो रिस्टोरिंग टार्क उसको उतना ही वापस लाएगा जितना थीटा होगा। तो आपके पास रिस्टोरिंग टार्क प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे माइनस के किस तौर पे आ गया जनाब? आपके पास जो कांस्टेंट के तौर पे आ गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये भी रिस्टोरिंग टार्क है, ये भी रिस्टोरिंग टार्क है, तो यहां से पता चलेगा कि के बराबर ले लें किसके? एम जी डी के। के कांस्टेंट आया था ना, तो देखो एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। फॉर द गिवन प्लेस तो जी भी कांस्टेंट ही होगा ना, तो डी भी कांस्टेंट, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो आपने देखा ये इक्वेशन कैसे मुमासलत रखती है। तो एम जी डी किसका रूप ले रहा है? के का रूप ले रहा है। तो वो यहाँ पे याद रखना कि के बराबर है किसके? एम जी डी के। अब चूंकि ये टॉर्क हमारे पास बन चुका है जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क असल में है, अब आप कह सकते हो कि टॉर्क का जो फार्मूला जनरल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं, अल्फा। तो क्या आप इसे लिख सकते हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो वो आपने लिख दिया यहाँ पे कि अल्फा का लिखा डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। अब ये नेगेटिव का है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और हम जानते हैं एम जी डी बराबर है किस चीज के? तो इसकी जगह के लिख दिया। तो क्या आई को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर प्लस के बाई आई थीटा इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास फिजिकल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, अब इस सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने तो पढ़ा था थीटा बराबर है किसके? थीटा नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जनाब क्या थीटा की ये वैल्यू इस जगह प्लेस की जा सकती है? तो आपने दोनों एंड्स पे प्लेस कर दी। यहां से आप इसको 2 टाइम डिफरेंशियल उठाओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट कॉज
ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और थीटा नॉट अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। फिर आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस ओमेगा स्केयर प्लस के बाई आई, तो वो चीज आप इसे ओमेगा स्केयर प्लस के बाई आई के तौर पे लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्केयर सिर्फ ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, स्केयर रूट के बाई आई के बराबर आ जाएगा। अब हम टाइम पीरियड का टूल जानते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू प्लेस करो, शफल हो जाएगा। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, के यहाँ पे कांस्टेंट है और के की वैल्यू आपको याद है mgd है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फिजिकल पेंडुलम का आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेप पे डिपेंड करेगा। देन mgd कांस्टेंट है। अब अगर आपसे कहा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो दोनों साइडों का स्क्वायर ले लो, बाकी सारी चीजें शफल करके एक तरफ कर लो, आई एक तरफ आ जाएगा, एम जी डी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर है। ओके हो गया जनाब। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल पेंडुलम के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। अब एक स्पेशल केस है, वो क्या जनाब कि सिंपल पेंडुलम आपके पास एक तरह से फिजिकल पेंडुलम से ही आता है। वो कैसे आता है वो जरा देखते हैं कि हम कह देते हैं सिंपल पेंडुलम इज अ स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम जो लाइट स्ट्रिंग करती है एक पार्टिकल को। अगर आप कहो कि आपके पास एक बॉडी एक लॉन्ग वेटलेसनेस स्ट्रिंग के साथ है, आई बराबर ले लो किसके, एम डी स्केयर के, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दी, एल बराबर कर लो डी के, तो वैल्यू प्लेस कर दो। तो आप क्या लिखोगे, आपके पास टूल क्या आया हुआ है, आपने लिखा आई, आई की जगह क्या आ जाएगा, एम एल स्केयर, नीचे एम जी एल आ जाएगा, कट कटा के एल बाई जी बचेगा। तो आपके पास 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, क्या ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ही नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब मास ऑफ फिजिकल पेंडुलम कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, एट द डिस्टेंस एल फ्रॉम द पिवट, तो आपके पास वो सिंपल पेंडुलम के तौर पे बिहेव करेगा, वही टाइम पीरियड देगा जो कि आप सिंपल पेंडुलम का भी, यानी वही टाइम पीरियड होगा जो फिजिकल आपके पास पेंडुलम का होगा। तो आपने यहां से एल बराबर रखा किसके, आई ओवर एम डी के। अगर आप आई की वैल्यू आई ओवर एम डी रखते हो तो ये सेम वही पेंडुलम आ गया आपके पास। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो आई ओवर एम डी के बराबर आ गई। तो मास ऑफ फिजिकल पेंडुलम जब आप ओ पर डिस्टेंस से देखोगे तो आप कहोगे एल बराबर है किसके, आई ओवर एम डी पिवट पॉइंट से, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फिजिकल पेंडुलम कहलाएगा। ठीक है, यानी सेंटर से आपने वो लेंथ आपने मेजर की बेसिकली। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। आपने देखा फार्मूला आपको याद होने चाहिए, एक दो प्रॉब्लम या शॉर्ट क्वेश्चन इसके आएंगे आपके पास। तो आपने जस्ट लाइक जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के लिए काम किया, थ्योरी पढ़ी, उसकी डेरिवेशन, इक्वेशन और मोशन बनाई, उसका सॉल्यूशन बनाया, बेसिकली तो टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड निकल आया, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आज के मामले में जरा ये था कि फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम के साथ भी मिला दिया, हमने बताया कि वो बेसिकली उसी का एक स्पेशल केस बनता है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।